हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं आज 6, 7, 8 क्लास के लिए भेज रहा हूँ। इसमें मैं सिक लीव एप्लीकेशन यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र एक दिन छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप लोगों को भेज रहा हूँ। ठीक है, तीनों क्लासों के लिए सेम रहेगा। तो सिक लीव एप्लीकेशन यानी बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र शुरू करते हैं। टू द प्रिंसिपल, जैसे हम हिंदी में भी आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है? टू द प्रिंसिपल GIC घेस देवाल चमोली। सबसे पहले क्या आएगा? जिसको हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। बेसिकली हम जब 6, 7, 8 क्लास में प्रार्थना पत्र बताते हैं तो वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन या सिस्टर ब्रदर की मैरिज के लिए एप्लीकेशन, ये छुट्टी के लिए जो होता है वो लिखते हैं तो प्रिंसिपल को ही संबोधित करते हैं। टू द प्रिंसिपल GIC घेस देवाल चमोली, डियर सर मैडम। ठीक है, पहले तो संबोधन कर दिया किसको हम पत्र लिख रहे हैं, फिर डियर सर मैडम। इंग्लिश में डियर का मतलब प्रिय, और जब हम लेटर लिखते हैं या प्रार्थना पत्र लिखते हैं अपने से बड़ों के लिए, उसमें क्या है, हम डियर ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम बड़ों के लिए हिंदी में लिखते हैं तो आदरणीय सम्मानित कुछ लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में डियर ही लगाते हैं अभी। तो डियर सर मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट। विद ड्यू रेस्पेक्ट होता है सविनय, विद ड्यू रेस्पेक्ट सविनय, हिंदी में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, तो उसकी इंग्लिश में आता है विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से कहना चाहता हूँ कि, यह विनम्र निवेदन है। विद ड्यू रेस्पेक्ट समझ लो सविनय, आई बैग टू से मतलब निवेदन है कि, दैट मतलब कि। तो सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। इल माने बीमार। ठीक है, सविनय निवेदन इस प्रकार है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से, सविनय निवेदन इस प्रकार है, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट यानी आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता, मैं नहीं आ सकता, टू स्कूल टुमारो, कल, कि मैं कल स्कूल नहीं आ सकता हूँ। सो काइंडली, सो मतलब इसलिए, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली मतलब कृपया, ग्रांट मी दीजिए, लीव छुट्टी फॉर 1 डे, एक दिन की, अतः या इसलिए कृपया मुझे एक दिन का अवकाश या एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, या देन शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, योर्स एविडेंटली यानी आपका शिष्य XYZ, जो भी आपका नाम हो वो लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी नाम आएगा, और उसके बाद क्लास। ठीक, तो जैसे हिंदी में है सेम वही बात हमने इंग्लिश में लिखनी है। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ, किसी को प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई समस्या हो तो दोबारा सुन लें। टू द प्रिंसिपल GIC घेस देवाल चमोली, डियर सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, डियर सर, अगर आपकी क्लास के टीचर जो जिसको प्रिंसिपल जिसको लिख रहे हैं सर है, जेंट्स हैं तो सर, और अगर मैडम है तो मैडम। ठीक है, दोनों इसलिए लिखा है कि अगर लेडीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं आप तो मैडम आएगा, और जेंट्स के लिख रहे हैं तो सर। डियर सर मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट I beg to say that I am ill. I can not come to school tomorrow. So kindly grant me leave for 1 day. I shall be thankful to you. Yours obediently, और आपका नाम, क्लास। ओके, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना भी है और उसको याद भी करना है। 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए।